डेटा इंटरप्रिटेशन एसएससी सीजीएल 2022 पीवाईक्यूज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 3 printers ड्यूरिंग 3 days। 3 दिन में 3 प्रिंटर के द्वारा इतने पेज प्रिंट किए गए। मंडे को एक्स प्रिंटर ने 130 पेज प्रिंट करे। मंडे को वाई प्रिंटर ने 140 पेज प्रिंट करे। क्लियर? सारा समझ में आ गया? और ये पेज प्रिंट करे। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बैंक में जो डीआई आती है उसमें फायदा है, क्योंकि एक ही डीआई में 5 क्वेश्चन पूछता है। यहां पे एक डीआई में 1 क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 days। इसका एवरेज निकालना है आपको, तीनों का टोटल करना है और टोटल करके क्या कर देना है, डिवाइड बाई 3। अब सॉर्ट सिस्टम, ये तो हो गया कि साहब टोटल करें अपन। अब सॉर्ट, क्योंकि एग्जाम में अपन को ना तो वो उतारने करने का झंझट होना चाहिए। +10 -40 और +18 मैंने ऐड करा है इसको, तो ये हो गए आपके -30 और -30 यानी कि 112। कितने कम हो रहे हैं? 4। 200 में से 4 कम हुए, कितने हो गए? 196। आप देखिए कैलकुलेशन कितनी कम करी मैंने क्या देखा, माना मैंने इन तीनों का एवरेज 200 मान लिया। अब 200 से जितना प्लस और जितना माइनस जा रहा है उसकी बैलेंस रास्ते में ही बना दूंगा मैं। तो ये 200 से 10 प्लस है, ये 40 माइनस है, ये 18 है, यहीं पे बैलेंस बना दिया। 12 आया, 12 का एवरेज क्या है? 3, और 12 भी क्या है? -12 है, यानी -4 आएगा। तो 200 में -4 गया तो कितना बचा? स्मार्ट टेक्निक करिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन रेडी बिल्कुल सारे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप देखेंगे, फटाफट कॉपी में करेंगे उसे कि कैसे करना है, क्या करना है। फटाफट से रीड। The pie chart given below shows the number of truck sold by 8 different companies। 8 कंपनी ट्रक बनाने वाली है, वो ट्रक बेच रही है। The total number of trucks sold by all 8 companies are 4000। सारी कंपनीज ने टोटल मिला के 4000 ट्रक बेचे, और ये कंपनीज है। नंबर ऑफ ट्रक sold by a particular company is shown as a % of total number of trucks sold by of all। ठीक है, चलो सब सीधी सी बात समझ में आई। 4000 ट्रक बेचे गए, 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए। अच्छा, आपको पता है कि भारत में ट्रक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर। आइसर भी ट्रक बनाती है, ध्यान रखना। और अशोक लीलैंड भी ट्रक बनाती है, ध्यान रखना। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़े अपन जरा। BCF और BCFH द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने % कम है? BCFH कर दो साहब। B 27, C 18, BCF 7 और H 14। चलिए 8 4 12 और ये हो गए 14, कितने हो गए? 26, 2 4 5 6 66। और टोटल अपने 100 थे ना,
100 में से 66 कम करे कितना आंसर आ गया? तो मेरा आंसर 34 आ गया। मैंने कहा ना एसएससी लेवल है, इजी होते हैं, लेकिन स्क्रीन पे पकड़ने की आदत डालनी है आपको, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि पेन चल गया वहीं गड़बड़ी हो जाएगी। चीज आगे समझ में? आपने क्या किया, इन सबको जो कहा गया है इन सबको टोटल करा, टोटल 100 है ये, अपने आप रिड्यूसिंग हो गया, कितना 34% डाउन हो गया है। अच्छा, इसमें एवरेज एवरेज कुछ भी निकालनी होती, किसी की भी निकालनी होती, अपन चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 चलिएगा। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्पून मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 फैक्ट्रीज। 5 कंपनी हैं जो स्पून बना रही हैं, PQRST, और इतनी इतनी स्पून बनाई है। बोलो भाई क्लियर? चलिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का R द्वारा निर्मित P रेशो R, ये पूछा है। चलिए साहब, अब बिना पेन चलाए बता दें, जब मजेदारी है। P कितना है और R कितना है? कितना है? 2:। हाँ जी, एनी ऑब्जेक्शन? सारे बच्चे चल रहे हैं बिल्कुल आराम आराम से, बड़ा इजी लग रहा होगा, और ओरिजिनली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ओरिजिनली सीट आई। चलिएगा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। इसका 2:3 आया था ना। अगला है आपका, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ बुक्स इन 1000 फ्रॉम 6 ब्रांचेज ऑफ ए पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 consecutive ईयर 2018 और 2019। 5 ब्रांच, 6 सेल्स ऑफ बुक्स फ्रॉम 6 ब्रांचेज, 6 ब्रांच के द्वारा, ये ब्रांचेज हैं, और ये इन 1000, इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, इन 1000, ये सेल्स है और इन 1000 है। अच्छा, पहला वाला 2018 का है, दूसरा वाला 2019 का है। क्लियर साहब? देखा जाए तो केवल एक ईयर ऐसा था जिसमें सेल पिछले साल के मुकाबले डाउन हुई। कौन सा ईयर है वो? ये केवल सेकंड वाली ब्रांच की डाउन हुई। हाँ जी, क्लियर? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। What is the ratio of the total sales of the first branch for both year, दोनों ईयर का, to the total sales of the fourth branch for the both year? यानी फर्स्ट ब्रांच और फोर्थ ब्रांच का मुझे टोटल का रेशियो बताना है। फटाफट से कर जाए सब, जल्दी से कर जाए। हाँ जी, सबको दिख रहा होगा। पहले नंबर में यदि हम अच्छी तरह से देखें तो ये 75 और 80 के बीच में है, 77 पॉइंट, और ये रहा। और फोर्थ वाले को यदि मैं देखूं, सॉरी, फोर्थ वाला, चलो साहब देखिए, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग भी हो सकती है, एग्जाम वाले की भी हो सकती है, अपनी भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं उनसे क्लियरिटी हो जानी चाहिए। 1 नंबर में मैंने करा ये 97.5 और ये हो गया आपका 77.5, 175। और फोर्थ नंबर में मैंने करा 80 और 90 यानी कि 85, 175, दोनों ही 175 हो रहे हैं।
हाँ भाई, 9 और 8 17, 170। तो पैंतीस और 34 आंसर आ रहा है इसमें, चेक करो जरा। अब क्या गड़बड़ी हो सकती है उसको थोड़ा चेक करें अपन, कुछ फास्ट मूवमेंट वाले भी हैं। देखिए पूछा गया ई शॉप में जो कूलर से इनकम हुई वो टोटल ई शॉप वाले की इनकम का कितना परसेंट है। ई शॉप में कूलर की इनकम, ये 1 है ना, 5, 5, 4, 9 और 1 10, ये 10 है। 10 का लिंक इससे है, यानी 400 है, यानी 400 कूलर बिके और 400 को 8000 से मल्टीप्लाई करा तो ये कूलर की रेवेन्यू आ गई। अब 5 5 का 20, 2000 आपके क्या है एसी, एक एसी की कॉस्ट कितनी है 26,500, 26,500 और 2000 के एसी, ये एसी की रेवेन्यू आ गई, ये कूलर की रेवेन्यू आ गई और ये फैन की रेवेन्यू आ गई। और इसको काटा पीटा और आपका आंसर आ गया 4 पॉइंट समथिंग, और 4 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन था इसलिए हमने उसको ज़्यादा नहीं किया। चीज़ समझ में आ गई, सारा खेल क्लियर। The following shows the marks in percentage obtained by 6 students in 4 different subjects in an examination. Maximum marks in each subject are 100. 6 बच्चे हैं जिनके मार्क्स हैं ये रही ABCDEF, 6 सब्जेक्ट, 6 स्टूडेंट हैं। SST फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मार्क्स हैं और ये सारे मार्क्स कितने में से 100 में से। जी हमने तो अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स भी रखे थे वहां पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेबल। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज ओवरऑल परसेंटेज ऑब्टेन्ड इज 80% एंड अबव। ओवरऑल 80% एंड अबव। मैं पहले बच्चे से पूछूं, बहुत शानदार बच्चा है तो, दूसरे बच्चे से पूछूं शानदार है क्या, बोलो तो सही यस। तीसरे बच्चे से पूछूं अच्छा बच्चा नहीं है, चौथे बच्चे से पूछूं अच्छा बच्चा है। भाई 5 नंबर इसके यहाँ लग गए, 80 से अबव हो गए ओवरऑल। और यहाँ मैंने देखा 5 नंबर इसको दे दिया लेकिन फिर भी ये बच्चा रह गया, और यहाँ ये बच्चा शानदार है ही। तो 1 2 3 4 ऐसे कितने बच्चे हैं। अजी बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। द टेबल गिवन बिलो shows the number of persons participating in a survey from 6 different states. 6 स्टेट्स हैं और ये पर्सन है जिनसे एक सर्वे कलेक्ट किया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, ये तो बिल्कुल इजी सही मामला होगा, S3 और S4। ये कह रहा है S3 और S4 का रेशियो बताओ, 400 और 500। तो ये तो पता नहीं SSC CGL वालों को क्यों दिया जा रहा है, सही है नहीं है। अब IIF क्या करे, नंबर देने के लिए आया है, नंबर देने के लिए, सही है नहीं है। The pie chart given below shows the number of bikes sold by 8 different companies. The total number of bikes sold by all these 8 companies, 8 companies ने बाइक बेची हैं 2000. Number of bikes sold by a particular company shown as a percent of total number of bikes sold by all. चलिएगा 8 कंपनीज हैं आपकी, PQRSTUVW, और ये टोटल कितनी बाइक थी आपकी, टोटल बाइक थी आपकी 2000 में से ये बाइक बेची गई हैं। बाइक जानते ही हैं आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बाइक सोल्ड बाई PQR एंड S।
एंड द एवरेज नंबर ऑफ TUV, और इनका भी TUVW, इनका भी एवरेज बताना है आपको। क्लियर? PQRS 40, 45, 55, 65, 65 हो गए PQRS। आ जाओ, 6, 7, 13, 2, 15 और 25। 1 मिनट, 6, 7, 13, 35, 35, और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? और ये किसका डिफरेंस है? तो आपकी कितनी बाइक आ गई? ओहो, एवरेज, एवरेज और निकालना है भैया, एवरेज और निकालना है। अच्छा एक बार बताओ, मैं एवरेज यहीं पे मार दूं तो? एवरेज को लास्ट में मार दूं तो? हाँ भाई, आ रहा है 150? एवरेज करके टोटल करो या टोटल करके एवरेज करो, एक ही बात है, ठीक है ना? तो मैंने क्या करा कि ये मेरा 600 तो क्या आया, डिफरेंस आया। अभी डिफरेंस कितना है देखा जाए तो 4 का है, 4 से करा मैंने तो कितना आ गया? कर दो इसको। अच्छा सीरियस चेक करते चलो, पहले किस काम पे ध्यान दो। चले भाई आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द बार ग्राफ शो the percentage distribution of the expenditure of a company under various expense heads during 2003। देखिए एक कंपनी का एक्सपेंडिचर का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे इतना, एडवर्टाइजमेंट पे इतना, टैक्स पे इतना, R&D पे इतना, सैलरी पे इतना, और इंटरेस्ट लोन पे इतना। इस तरह से ये एक्सपेंसेज करते हैं, ये परसेंटेज में दिए हुए हैं। क्लियर? द इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटेड 3.15 करोड़। देन द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी, टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाओ सब, सैलरी, टैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए ये 20, 1 मिनट, 20 और ये 30 और 20, 20, 40 और 40, 50। सही है सब? 50% निकालना है मुझे। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन ये कितना है आपका? 17.5%। 17.5% का रिलेशन किससे है? 3.15 से। तो 50 का रिलेशन किससे है? खत्म क्वेश्चन। 3.15 क्या था? 17.5%। लिंक कर दो इसको, 3.15 अपॉन 17.5 और इनटू क्या कर देंगे? 50। काटा पीटी कर लो, 1 0। पांच थी 15, 2 5 25, हाँ जी 9 करोड़ रुपीज आ गया। अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को सेट कर दो, फिर तो आप कुछ भी निकालो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और लिंक पे आप जानते हो कि 80% मैथ्स पे काम हमने लिंक पे ही करा है, और हकीकत में मैथ्स लिंक ही है। और है क्या है मैथ्स? ये लो सर, जी चले अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट,
The table given below shows the income of the two companies C1 and C2 in 6 months, 6 year. C1 और C2 का 6 ईयर का परसेंट, 6 ईयर का क्या है, इनकम है. Which of the following statement is not correct? लोग साहब सही नहीं है, वो ढूंढना है. The income of C1 in year P is 33.33% of the income of C2 in year Q. C1 का income of C1 in year P is 33, ये इसका 33.33% है. सॉरी, P. The income of C1 in year P is 33.33% of the income of C2 in year Q. तो ये सही दे रखा है क्या, ये तो बताओ पहले. The income of C1 in year P इज P का है 33.33% है, ये इसका 30.33% है क्या? ऐसे 300% है. सही है नहीं है? The average income of C1 and C2 in year T is 400. T का एवरेज बिल्कुल ओके. अजी क्लियर? तो आपका आंसर क्या आ गया? ओनली सेकंड. अच्छा, गलत कौन सा है? ओनली वन इज रॉन्ग. अजी बोलो भाई, क्लियर? सही नहीं है यानी गलत है. चलें सब. Study the following table and answer the question below. स्कूल नेम है ये. स्कूल नेम है ABCD. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इतने हैं. परसेंटेज ऑफ एनरोल स्टूडेंट ऑप्टेड बायोलॉजी इतने बच्चों ने ली है बायोलॉजी. रेशो मेल और फीमेल बायोलॉजी, ये मेल और फीमेल का रेशो है. समझ में आए? 4 स्कूल हैं, इन स्कूल में इतने इतने बच्चे हैं, इनमें से बायोलॉजी लेने वाले परसेंटेज इतने हैं, और इन बायोलॉजी लेने वालों में मेल और फीमेल इतने हैं. आगे परसेंटेज का भी रेशो. क्या क्वेश्चन पूछा है? स्कूल बी और स्कूल डी में बायोलॉजी की गर्ल्स का रेशो बताओ. बी और डी में. चलो बी से पूछते हैं अपन. बी से. बी में 400 स्टूडेंट थे, 36 क्या थे? परसेंटेज थे. और गर्ल्स कितनी है? 7/12. सही है. बी और डी में आ जाओ. 800 है, 800 में 18% है, और गर्ल्स कितनी है? 9/12. और जब रेशो आ जाए तो मजे इसलिए आ जाते हैं क्योंकि एंड में सब ऑटोमेटिक कट रहेंगे. ये कट गए, ये कट गए. 2 0 2 0. 18 दूनी 36, 4 दूनी 8, 7/9. आज कोई दिक्कत? परसेंटेज से रेशो. जबकि हमने तो इसका हैवी लेवल क्वेश्चन करा था, इसने तो सिंपल सा ही पूछ लिया, लेकिन पूछी वही चीज, परसेंटेज से रेशो टच करवा दिया. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल. अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन, अजय ऐसे क्वेश्चन कई सारे हैं, इनको फ्री करेंगे.
मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है इनके। तो क्या पूछा है, बी टू डी, बी में कितना है 90 और डी में कितना है 165, खत्म करो, काटा पीटी कर लेंगे, कितना 18 पंजे, ये 18 से कैसे चला जाएगा, 18 6 रेसो, अजी क्लियर। जब किसी क्वेश्चन में 6 रेसो 11 और 11 रेसो 6 जैसी घटना हो, प्लीज एक बार और चेक कर लेना क्या पूछा है, सही है नहीं, गड़बड़ कर दो कहीं आपकी। पहले बी रखेंगे और फिर क्या रखेंगे, डी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग टेबल gives the subscription of different schemes of a mutual fund company over the month। एक महीने में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सारे के सारे हैं, इनमें स्कीम्स है और इन स्कीम्स पे इतने इतने रुपए आए, और रुपीज इन करोड़। आपको पता होना चाहिए जनवरी 2024 में एक महीने में 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में गए, 1 मंथ। म्यूचुअल फंड जानते हैं किसे कहते हैं, यस, म्यूचुअल फंड में गए 50,000, जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चलिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्कीम of the scheme X between December and February, X का दिसंबर और फरवरी का डिफरेंस बताओ। X का ये 40 है और ये 30 है। किसी छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बता देगा 10 करोड़ है, लेकिन छोटे बच्चे से नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है, सही है नहीं है, वो भी बता देगा 10 करोड़। ओरिजिनल क्वेश्चन है, सीजीएल में आए हुए, ध्यान रखना है, ओरिजिनल क्वेश्चन है। और पूरी डेट वेट भी मैंने लिख दी है, 1 दिसंबर 2022, शिफ्ट भी लिख दी है, शिफ्ट 4, चेक कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, the pie chart given below shows the production of 6 different factories, the total production of all these, ये वही उसी तरह की आ गई 22,000। अजय, इस तरह का तीसरी बार क्वेश्चन आया है, तो एक बार दो बार ले लें और सारी बार हटा दें। 22,000, the production of a particular factory shows as a % of total production of all these 6 factories। चलिए सर, ABCDE 22,000 की बात हो रही है, 22,000 की बात हो रही है। P1, the value of average production of A, C, D and F, A, C, D and F, the value of average production of A, C, D and F। ठीक है सर, देखिए क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है कि एक तो आपको P1 निकालना है और एक आपको P2 निकालना है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ B एंड E, B और E का डिफरेंस निकालना है। तो B और E का डिफरेंस, पहले तो P1 निकालो आप, A, C, D, F का एवरेज, A कितना है आपका, A, C, D और F, देख लेना सही लिखा है ना, 20, 30, 67, 7, 4, 11, 71, और इसका भी एवरेज चाहिए मुझको, 4 इंटू परसेंटेज है ना, 22,000 का है ना, 22,000 का है, 4 चौक 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 0 0। तो अब आपका हो गया 55 इंटू 71, 55 इंटू 71 को भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 पंजे 35, 40, 7 पंजे 35,
और 39, तो ये हो गया आपका 3905 और 1 2, ये क्या हो गया P1। अब P1 के बाद ज़्यादा नहीं हो गया क्या? डिफरेंस ले लिया था, ज़्यादा हो गया, एक जीरो तो कट ही गई, एक जीरो। फिर भी अपने ऑप्शंस में कहीं नहीं आ रहा है ऐसा कि वो ज़्यादा वैल्यू दे देगा। देखो जरा एक बार, 37 30 67 77 11 71, 71 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 0 0, 71/100 भी तो आएगा दिस। चलो अब आ जाओ भाई, वो परसेंटेज है तो परसेंटेज का 100 भी तो लगेगा। नेक्स्ट आ जाओ, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ बी एंड ई। बी और ई का डिफरेंस बताओ, बी और ई कितना परसेंट है इसका? 3, तो 3 कितना हो गया? 22,000 इंटू 3, 3 दूनी 6, 660। इनको ऐड करने की बात करने की कोशिश की जा रही है, 4565, और आपका आंसर क्या आ गया? 4565। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए बनाए गए हैं, देखते रहिए। आपको पसंद आए अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।